हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट करा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ नॉट वर्कड ऑन द इंडियन फैमिली सिस्टम। किसने भारतीय परिवार प्रणाली पर काम नहीं किया है। के.एम. कपाड़िया ने भारतीय परिवार प्रणाली पे काम किया है। इन्होंने हिंदू नातेदारी 1947 में लिखी है। भारत में विवाह एवं परिवार जो कि 1955 में लिखी। इनके ऊपर जो घुरे का भी प्रभाव काफ़ी रहा है के.एम. कपाड़िया का। के.एम. कपाड़िया पे आई.पी. देसाई जिन्होंने भारत में संयुक्त परिवार, इन्होंने संयुक्त परिवार की जो संरचना है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसके ऊपर काम किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने ज़्यादा काम किया है जाति पे और सांस्कृतिक पे, पश्चिमीकरण पे, संस्कृतिकरण पे। इन्होंने एमए में लिखा है अपना एक एमए में, जब इन्होंने शोध प्रबंधन लिखा उसमें इन्होंने मैसूर में विवाह और परिवार के बारे में लिखा है एमए में। तो ज़्यादा काम इन्होंने सांस्कृतिकरण में, जाति में जो परिवर्तन है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, उसमें काम किया है। अनिल भट्ट ने परिवार प्रणाली पे काम किया है। इन्होंने भी जब परिवार की प्रणाली में विश्लेषण किया तो इन्होंने देखा कि जो सामाजिक आर्थिक संदर्भ में परिवार का जो बदलता रूप है, स्वतंत्रता के कारण, शिक्षा के कारण व्यक्ति जो आर्थिक तौर पे खुद आत्मनिर्भर हो रहा है, उसके कारण जो परिवार का जो परंपरागत परिवार होते हैं, जो संयुक्त परिवार है, परंपरागत परिवार है, उनका जो रूप है वो, उनकी प्रवृत्ति जो है वो बदल रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने तीनों ने परिवार प्रणाली पे कार्य किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने ज़्यादा कार्य किया संस्कृतिकरण पे, जाति पे और पश्चिमीकरण पे। तो एमए में इन्होंने शोध में जो लिखा उसमें लिखा, तो अगर हम इसका आंसर लें तो आंसर इसका सी होगा, एम.एन. श्रीनिवास। आप चाहें तो अगर आपको अनिल भट्ट लगते हैं या फिर एम.एन. श्रीनिवास, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी एम.एन. श्रीनिवास ही होगा। The powerful political ideological slogan Bharat versus India in the context of farmers movement was launched by, question number 13। किसान आंदोलनों के संदर्भ में शक्तिशाली जो राजनीतिक विचार है, जो नारा दिया गया भारत बनाम इंडिया, किसके द्वारा शुरू किया गया। ये नारा किसके द्वारा दिया गया, भारत वर्सेस इंडिया। चारू मजूमदार, कांसीराम, शरद जोशी, महेंद्र सिंह टिकैत। आंसर इसका सी है, शरद जोशी के द्वारा ये नारा दिया गया, भारत बनाम इंडिया। ये एक अर्थशास्त्री हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने जो किसान हैं, किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, इन्होंने ये किसानों के बारे में जब क्षेत्रकार संगठन भी, उसकी भी स्थापना की है, क्षेत्रकार संगठन की स्थापना की है इन्होंने। तो ये कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। तो ये भारत बनाम इंडिया का जो उन्होंने नारा दिया, इसमें ये कहते हैं कि ये 2 अलग अलग विश्व हैं, दो एक ही देश में 2 अलग अलग वर्ल्ड हैं, विश्व के रूप में हैं। जैसे भारत जो है वो ग्रामीण है, भारत ग्रामीण, यहाँ पे कृषि और किसान इसमें प्रमुख हैं, कृषि और किसान प्रमुख हैं। इंडिया में क्या है, शहरी, ये भारत का शहरी है, इंडिया जो है इसमें औद्योगिकरण और शहरीकरण है। तो ये कहते हैं, ये जो नारा दिया, इस नारे को क्लैरिफाई किया कि जो भारत है उसमें ग्रामीण, कृषि और किसान हैं, ग्रामीण में, शहरी में क्या है, शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो ये किसानों के जो उपज है उनको सही मूल्य मिले, उसकी बात करते हैं। चारू मजूमदार ये एक क्रांतिकारी नक्सलवादी आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। चारू मजूमदार वेस्ट बंगाल से थे, ये वेस्ट बंगाल से थे चारू मजूमदार।
कांसीराम ये दलित नेता हैं। दलित नेता हैं, इन्होंने बीएसपी के ये संस्थापक हैं, भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक हैं। महेंद्र सिंह टिकैत ये किसान नेता हैं। इन्होंने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की है, इसके ये अध्यक्ष भी रही हैं। 1980 और 90 के दशक में इन्होंने जो आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, इसमें किसानों के अधिकारों और उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए आंदोलन किया। यूपी, हरियाणा, पंजाब यहाँ के जो किसान हैं उनको संगठित करके आंदोलन किया। इनकी जो मुख्य मांगे होती थी, कृषि ऋण मिल जाए और खेती में सब्सिडी मिले, एमएसपी, ज़्यादा जो इनके प्रमुख मुद्दे थे, एमएसपी, कृषि ऋण, खेती में सब्सिडी मिले, ये इनके महेंद्र सिंह टिकैत के प्रमुख मुद्दे थे। तो इसमें हमने जो आंसर दिया भारत वर्सेस इंडिया, शरद जोशी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिसेंट जजमेंट स्क्रैप्ड सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी डीलिंग विद। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, आईपीसी की धारा 497 को समाप्त कर दिया है। 2018 में ये फैसला आया है, तो इस धारा को समाप्त कर दिया। वो धारा क्या है? ऑनर किलिंग, अडल्टरी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ऑनर किलिंग बेविचार, जो अडल्टरी है बेविचार, बाल यौन शोषण, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, और जो इसका आंसर है अडल्टरी, बेविचार। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने इस धारा को असंवैधानिक करार देते हुए इसको समाप्त कर दिया। क्योंकि इसमें अडल्टरी में क्या होता है, जब कोई औरत मैरिड औरत होती है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है किसी पर्सन के साथ, तो उस औरत का जो पति है या फिर उसका कोई अभिभावक, उसके जो पेरेंट्स हैं, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं आईपीसी धारा ये 497 का यूज़ करके वो कंप्लेन कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। इसमें चाहे उस औरत की सहमति से यौन संबंध बने हों, फिर भी उसमें जो दोषी होता है वो पुरुष को ही पाया जाता है। पुरुष को 5 साल की सज़ा भी होती है उसमें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जिस आधार पे इस धारा को समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें समानता, जो कि आर्टिकल 14 है, समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल जो 14 है, समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन हो रहा है। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, उसका जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अनुसार इस व्यक्ति का स्वतंत्रता का भी उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि इसमें दोषी तो दोनों होते हैं, लेकिन सज़ा जो है वो एक को ही दी जाती है। क्योंकि उस जो लेडीज़ होती है, उसके जो गार्डियन होते हैं, उसका पति और उसके जो अभिभावक होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं इस धारा के तहत। तो इससे पुरुष और स्त्री में जो असमानता का भेदभाव पाया जाता है, तो इसी कारण से इस धारा को ख़त्म कर दिया। क्यों? ये बोलते हुए कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। अब ये जो अडल्टरी है वो अपराध नहीं रह गया, अब ये नैतिक मुद्दा है। इसको अब कानूनी अपराध नहीं कहेंगे, अब ये एक कानूनी मुद्दा है। ऑनर किलिंग के बारे में ये वीडियो बनाई है पहले भी, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में। ऑनर किलिंग होता है जब कोई लड़का लड़की इंटरकास्ट मैरिज या दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं, या कोई नीच जाति में शादी कर लेते हैं, कोई अपनी अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट में, जो उस जाति को स्वीकार नहीं है, तो अपनी जाति का सम्मान बनाए रखने के लिए फिर उस लड़का या लड़की का जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। तो ये ऑनर किलिंग में आता है।
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जब कोई बच्चे के साथ कोई वयस्क यौन गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जब कोई कार्यस्थल पे किसी के साथ वर्बली, फिजिकली या सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है धर्म जाति के आधार पे, तो ये उत्पीड़न, कार्यस्थल पे उत्पीड़न होता है, उसके आधार पे भी उसको सज़ा दी जा सकती है। तो आंसर इसमें है अडल्टरी, कि जो आईपीसी की धारा ख़त्म कर दी है, अडल्टरी। हु हैज़ रिटन द बुक ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी पुस्तक किसने लिखी है? बारबरा वार्ड, डेरिल डी मोंटे, सुरेंद्र लॉरेंस, माधव गाडगिल। आंसर इसका ए, बारबरा वार्ड। इन्होंने ये पुस्तक, जो ओनली वन अर्थ है, इस पुस्तक का पूरा नाम ओनली वन अर्थ द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्मॉल प्लैनेट। तो ये बारबरा वार्ड और इनके साथ थे रेने डुबोस, इनके साथ मिलके लिखी है, रेने डुबोस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में, जिसको हम स्टॉक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसमें इस पुस्तक की जो है वो चर्चा की गई है। और ये पुस्तक बारबरा और रेने डुबोस ने लिखी है। The concept of ecological transitions was first used, जो पारिस्थितिकी परंपरा की अवधारणा का उपयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है? जो पारिस्थितिकी परंपरा है उसकी इस अवधारणा का प्रयोग संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एल्टन, बेनेट, वर्कली, रज्जल। आंसर इसका बेनेट है। बेनेट ने सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किया कि मानव समाजों का जो पर्यावरण के साथ संबंध है, उन संबंधों में जो होने वाले परिवर्तन हैं उसका ये वर्णन करते हैं। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, ये इसका वर्णन करते हैं। इन्होंने इस कंसेप्ट में इसका वर्णन किया है कि जो मानव समाज है उनके पर्यावरण, उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके संबंधों में, उसका वर्णन करते हैं। और जो एल्टन है, एल्टन ने, ये भी इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अवधारणाएं दी हैं फूड चेन, फूड वेब, जो फूड जाल है, इन अवधारणाओं का विकास किया है। इनकी पुस्तक है एनिमल इकोलॉजी, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई है इनकी पुस्तक। पारिस्थितिकी संतुलन पे भी इन्होंने काम किया है एल्टन ने। तो इसका आंसर हमने जो दिया है वो क्या है? बेनेट, जिन्होंने पारिस्थितिकी जो परंपरा है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, उसके पहले, सबसे पहले उपयोग किसने किया? बेनेट ने किया है। हु नेम द टर्म इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म जो शब्द का नाम किसने रखा है? ग्रेटा गार्ड, सैली मैकफैग, फ्रैंकोइस डी आइवोन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।